आम जनता का समर्थन होगा। लालू नीतीश का नामो निशान और बीजेपी का नामो निशान हम लोग मिटा देंगे। ये पहली हमारी पार्टी है जो पार्टी का मैनिफेस्टो पहले हमने जारी कर दिया है किन किन मुद्दों पर हम काम करेंगे। जिस तरह से IAS, IPS, IFS का मेरिट के आधार पर नियुक्ति होती है, उसी तरह से जज की नियुक्ति भी मेरिट के आधार पर हो। पूरे बिहार का शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि आज एक नई पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं और उससे पहले जगदेव स्मारक स्थल पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो पहुंचे हुए। खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे। नई पार्टी की आज शुरुआत कर रहे हैं, क्या पूरे देश का और बिहार की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं सभी पार्टी में गया और सभी पार्टी प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। अगर आप बीजेपी का बात लें तो भारत का प्रधानमंत्री बीजेपी का चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर हैं। कांग्रेस को सोनिया गांधी देश की कांग्रेस की चेयरमैन है और मैनेजिंग उनका बेटा राहुल गांधी है। बिहार में RJD लालू यादव चेयरमैन है और उनका बेटा तेजस्वी मैनेजिंग डायरेक्टर है। JDU में लीजिए नीतीश कुमार जी चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर ललन सिंह है। पहले RCP भी होते थे, उनको निकाल बाहर किया गया। तो बिल्कुल ये तमाम बिहार और देश की पार्टियां हैं, ये प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है। हमारा जो शोषित इनकलाब पार्टी बना है, प्योर डेमोक्रेटिक पैटर्न पर काम करेगी। इसीलिए आज जो शोषित इनकलाब पार्टी का आज लॉन्चिंग है और हमने 3 मुद्दे पर ख़ास तौर से धरना प्रदर्शन का काम किया है और ये पहली हमारी पार्टी है जो पार्टी का मैनिफेस्टो पहले हमने जारी कर दिया है किन किन मुद्दों पर हम काम करेंगे। तो आज ख़ास तौर से 3 जो धरना का कार्यक्रम है कि सवर्ण समाज का पूरे देश में 10% जनसंख्या है और उन्हें 10% आरक्षण मिल गया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जो 52% जो हमारा जनसंख्या है, अब मात्र 27% आरक्षण दिया गया है। इसलिए आज धरना में हम लोग दिया है 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने के लिए, सच्चर कमेटी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों की स्थिति बैकवर्ड और दलित से भी बदतर होते जा रहा है। और सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन इस टाइप का था कि वहाँ अगर लागू हो जाता तो मुसलमानों की स्थिति काफ़ी अच्छा हो जाता। उसी तरह से न्यायपालिका में भी कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए। जिस तरह से IAS, IPS, IFS का मेरिट के आधार पर नियुक्ति होती है, उसी तरह से जज की नियुक्ति भी मेरिट के आधार पर हो। आप सर आरक्षण की बात कर रहे हैं, इससे पहले एक और पूर्व मंत्री जी हैं मुकेश सहनी, आरक्षण की बात कर रहे थे। उन मुकेश सहनी का तो आपने हाल देखा ही, आरक्षण की वो भी बात कर रहे थे और आपके सामने भी BJP JDU है और RJD भी है। किस तरीके से टक्कर, किस तरीके से इन सब बिहार में 30 साल से लालू नीतीश और BJP की सरकार चल रही है। पूरे बिहार का शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, विधि व्यवस्था चौपट, तो इससे एक नया पैसा भी बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। और डेफिनेटली मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी नए सोच, नए मुद्दे के साथ बिहार और देश में उतर रही है। आम जनता का समर्थन होगा। लालू नीतीश का नामो निशान और बीजेपी का नामो निशान हम लोग मिटा देंगे। नागमणि जी थे, नई सोच के साथ उतर रहे हैं और ये तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं। ये जो आज का धरना का कार्यक्रम हो रहा है वो बिहार में JDU, राजद और भाजपा के खिलाफ जो नया विकल्प बनाने के लिए शोषित इनकलाब पार्टी का शंखनाद है, उसको लेकर के आंदोलन और पिछड़े वर्गों को आरक्षण जो है 27% से बढ़ाकर 52%
करने की मांग इस पार्टी की है और नागमणि जी ने साफ तौर पे कहा है कि एक नया विकल्प बनकर यह पार्टी बिहार में उभरेगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।